हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गया है। हाँ शायद। तो मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ बाद में। आज मैंने 16 सोमवार व्रत करी थी, तो सोमवार का भी है और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। तो मैंने सोचा चलो पहले इंट्रो शूट नहीं कर पाई तो बाद में ही कर लेते हैं। और मैं व्रत में क्या क्या खाती हूँ आज दिखाऊंगी, कैसे कैसे मैं करती हूँ। और जो भी कोई क्लिप स्किप हो गई है, होता है ना कि लगता है कि आपने कैमरा ऑन किया है और कैमरा ऑफ रहता है, बस वैसे ही। नहीं तो मैंने सोचा था कि A to Z में सब चीज़ दिखाऊंगी। इनके ड्रामे अलग शुरू रहते हैं। और देखो मौसम कैसा हुआ है आज का, मैं दिखाती हूँ। एकदम बादल गरज रहा है जोर जोर से, बहुत तेज से बादल गरज रहा है और बारिश एकदम हल्की हल्की सी है, बारिश ज़्यादा नहीं है। बेटू सो के जग गया और मुझे कंपनी दे रहा है ब्लॉगिंग करने में। वो सो के जग गया और मुझे कंपनी दे रहा है। और ऊपर बैठ जा। बाबू, अरे हाँ, मैंने टर्टल निकाला हुआ है अपना बाहर, मुझे वो भी देखना है। क्योंकि ये बेटा जी निकाल लेते हैं क्योंकि इनको खेलना होता है। ये दिख रहा है, ये इसमें बाहर भागे नहीं, फिर भी ये चढ़ जाता है ऊपर इसके। मैं कोशिश करती हूँ ये बाहर भागे नहीं, रहे इसी में। अभी मैंने टीवी वगैरह बंद कर दिया है और ये देखो कितना क्यूट सा है। और बेटू बहुत खेलता है इसके साथ, बहुत ज़्यादा, पूरा दिन इसके साथ खेलता है, शाम को भी। कभी ये मतलब कैसे कैसे करके रखना पड़ता है कि बाबू को भूख लगी है, वो जा काटा ना, टच करो काटेगा, तो रखना पड़ता है कि बाबू को भूख लगी है, वो दूध पीने जा रहा है, ऐसा ऐसा बोल के। और निकाली हूँ तो वो खाना भी खा रहा है, नहीं तो वो अपना खाना भी नहीं खाया। लाओ बेटा, नहीं खाओगे तो रख दूंगी पानी में। देखो आप, रख दे पानी में, डाल दे तो लेके आओ अपना, लेके आओ। कैसे दिखाओ, कैसे खाते हो तुम। नौटंकी कम किया करो बेटा। लाओ, कैसे खाते हो दिखा दो। इनके ड्रामे यही है, शुरू हो जाए नौटंकी शुरू हो जाता है। किसी से वीडियो कॉल पे बात करो या कॉल पे बात करो तो बात करने देता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, सब बोलते हैं कि तुम्हारा तो सर ही दुखने लगता होगा पूरा दिन। अब तुम आदत भी हो गई है, फिर भी लगता है कि हाँ अरे बस करो, अब मत बोलो, चिल्लाओ मत। अभी खिला दूँ मैं इसे, क्योंकि अभी बज रहे हैं ये क्या 12:30 बज गए और ये अभी तक नहीं खाया है अपनी मूसली। मैं मूसली खिलाती हूँ सुबह ही, मतलब ज़्यादातर मूसली खिलाती हूँ या दूध रोटी भी। तो खिला दूँ मैं इन्हें, तब मैं आप लोग से बात करती हूँ। नहीं तो मैं शाम को दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपना व्रत में होता है, जो भी खाना होता है मैं खाती हूँ। सुबह की शुरुआत घर की क्लीनिंग से ही सब लोग करते हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना हो या किचन की सफाई करनी हो, तो मेरी शुरुआत होती है बाबू की मालिश करने से। मालिश करके दूध पिला के मैं किचन साफ़ करने आ गई थी और 8 लगभग बज रहे थे, 8 बज गए थे। आज मैं लेट थी, 8 बजे मैं 8 सवा 8 तक मैं नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि 9 बजे तक मुझे पूजा ख़त्म करनी होती है और टाइमली पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जल्दी जल्दी किचन की सफाई कर रही थी, क्योंकि मैं रात को ये साफ़ करके सोई थी। फिर भी होता है ना, सुबह में मैंने किया चलो क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गंदा हो जाता है, या करना भी चाहिए सुबह। अगर कितना भी क्लीन करके आप सो, सुबह में करना चाहिए किचन साफ। ये हमारी मम्मी लोग बोलती हैं तो करना चाहिए फॉलो। बड़े जो बोलते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, अच्छी बातें सिखाते हैं बड़े। तो मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने बर्तन धो लिया था सुबह में ही, बस 1-2 बर्तन बचे थे, बस मैं वही क्लीन कर धो रही थी।
और बेडशीट हर 1-2 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में गंदा हो जाता है तो मुझे चेंज करना पड़ता है। मैं सैटरडे को नहीं कर पाई थी, संडे को, तो मैं आज कर रही हूँ कि चलो मंडे को पूजा वाले दिन ही कर लेते हैं। और बेटू तो बहुत ज़्यादा गंदा करता है, उस पर पेन से उसने पूरी लाइनिंग बना दी है जो धुलने के बाद भी नहीं मिटती है दोनों बेडशीट पे। तो देखो पहले नंगू पंगू था तो मैं उसे हटा रही थी कि बेटा नंगे नहीं आते हैं कैमरा के सामने, तो पापा से अपनी चड्डी पहन के आया जो काफ़ी लूज है क्योंकि दिन पर दिन ये दुबला पतला होता जा रहा है। तो सारे कपड़े इतने लूज आते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता है कैसे पहनाऊँ इसे। और देख सकते हो कितनी आप कुछ भी करो ना, मैं अगर बेड पे चढ़ के बेडशीट ठीक करूँ तो मेरे पीठ पे आके बैठ जाता है। इनको मस्तियाँ करनी होती हैं बस, साथ में उछल कूद आपको देखने को मिलेगा ही कितना उछल कूद करता है। झाड़ू पोछा मैंने ऑलरेडी लगा दिया था, किचन भी आपने देखा ही मैंने क्लीन कर लिया है, सारी सफाई हो चुकी थी, तभी मैं बेड से शेड करने चली थी। और उसके बाद मैंने दातुन किया, दातुन करने के बाद मैं नहाने चली गई क्योंकि मेरी आज फास्टिंग थी। सोमवार करती हूँ तो सोमवार भी और नवरात्रि भी। उस नहा के आई तो मैं पूजा रूम के बर्तन धोए और पूजा रूम की फ़ोटो वगैरह मैंने साफ़ की। तो जल्दी मुझे थोड़ा करना रहता है, सुबह में जल्दी हो जाती है। थोड़ा आज और लेट हो गया था क्योंकि बेटू 4 बजे सुबह में ही जग गया था और हमें आ रही थी बहुत तेज़ नींद। तो होता है ना कि थोड़ा सुबह में और लगता है, 6 बजे से 7 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। और आँख खुलने का नाम नहीं ले रहा था, आँखें एकदम खुली नहीं रही थी दोनों लोग की। और ये बेटा पापा जी उठो अपना जगा रहे थे हमें। फ्रूट्स भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और फ्रूट्स में इतनी मतलब होता है कि इतने ही मैं मंगाती हूँ सेब और केला, क्योंकि फ्रूट्स मैं उतना खाती नहीं हूँ। बेटू भी नहीं खाता, हस्बैंड खाते हैं पर उनके पास टाइम नहीं है। वो ब्रांच जाते हैं अपना लंच लेकर, कभी कभी वो लेके एप्पल तो मतलब 1 वीक तक उनके बैग में ही पड़ा रह जाता है। और ये रही मेरी बुक 16 सोमवार व्रत कथा, और भगवान जी की पूजा मैंने कर ली थी। बस प्रसाद हटाना बाकी था, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखाते हैं कि मैंने भगवान जी लोग को कैसे पूजा की हूँ। मतलब कैसे होता है ना कि सजावट फ़ोटो क्लीनिंग करके सजाती थी वो थोड़ा। और मेरी देखो दुर्गा माँ कितनी सुंदर लग रही है, प्यारी सी। पूजा करने के बाद मैंने सोचा चाय बनाने से पहले चलो मखाना भून लेते हैं, क्योंकि जब तक मखाना भुनेगा उसके बाद ही होता है टाइम थोड़ा लगेगा तो चाय के साथ खाने के लिए। तो मैंने मखाना का पैकेट खोला तो उसे मैं पैक कर रही हूँ। आपने देखा होगा यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी कि ऐसे नाइफ से हॉट मतलब गर्म करके उसे और उससे चिपकाते हैं। तो मैंने निकाल लिया इतना सारा, उसके बाद मैं उसे पैक कर दे रही हूँ ताकि कीड़े ना लगे। हवा लगती है तो मतलब जल्दी कीड़े लग जाते हैं। मैं उसे देखो पूरी अच्छी तरह से सील हो चुका है पैकेट। ऐसे मैं बेसन सत्तू वगैरह का भी कर लेती हूँ अगर पैकेट आता है तो। अब मैंने डाल दिया कढ़ाई में घी। तब तक मुझे दिखा कि थोड़ा सा काजू भी है, तो मैंने सोचा चलो इसे भी फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा आज इसे भी खा लेंगे। वैसे मैं मखाना ही खाती हूँ, काजू नहीं। मखाना हेल्दी होता है, अगर हल्के घी में उसे भून कर खाओ तो काफ़ी हेल्दी होता है। और काजू को मैं ऐसे अलग अलग करके देख ले रही हूँ क्योंकि इस टाइम है कि हर चीज़ में कीड़े लग जाते हैं। तो मैंने घी को भी बंद कर दिया, कढ़ाई की जो गैस ऑन था, नहीं तो घी जल जाता। अब मैं सारे काजू को क्लीन कर लेती हूँ एक करके देख के। और मुझे कुछ में मतलब कीड़े नहीं मिले पर होता है ना जाले जैसे लगे हुए मिले, तो मैं उसे क्लीन कर लिया अच्छे से। अब हल्का सा काजू को भून लेंगे। काजू को भूनते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ी देर में ही ब्राउन हो जाता है। काजू भून के मैंने निकाल लिए थे और थोड़े से घी डालकर अब मैं मखाने भून ले रही हूँ। मखाने भुनने में थोड़े टाइम लगता है क्योंकि मतलब होता है ना कम घी, अगर आप फ्राई कर रहे हो तो तुरंत तैयार हो जाता है फटाफट से। मुझे फ्राई नहीं करना है, मुझे और मतलब होता है ना कि
डाइट तो नहीं मैं करती हूँ, पर होता है ना हेल्दी बनाना है, ये नहीं कि आप फ्राई करके खाओ और खा के खूब मोटे हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। मैं हल्के घी में ही उसे फ्राई कर ले रही हूँ। अभी भी मुझे लग रहा था कि घी मैंने ज़्यादा डाला है। जब तक मखाना भून रहा है तब तक मैं एप्पल खा ले रही हूँ। और ये देखो बेटू सो गया था मैट पर ही, पर मैंने उसे पूजा करके आई तो देखा मैट पर ही सो गया है, तब मैं उसे बेड पे सुला दिया है। और मखाने मेरे भून चुके हैं लगभग, हाँ भून चुके हैं। इसे बीच बीच में मैं चलाती रहती हूँ। अब मखाने भून रहे हैं तब तक मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं, ताकि साथ में रेडी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, चाय के साथ मखाने खा लेंगे। तो चाय मैं सिर्फ दूध का नहीं बनाती हूँ, कभी दूध का भी नहीं। अगर आप भी सिर्फ दूध का पीते हो तो थोड़ा सा भी पानी मिलाया करो, लेकिन मिलाया करो, क्योंकि होते हैं सिर्फ दूध वाली अगर चाय पियोगे तो उससे एसिडिटी होती है, गैस बनता है पेट में। तो मैं तो लगभग आज तो मैंने कम पानी मिलाया था, मैं आधा भी पानी मिला के मैं पी लेती हूँ चाय। मतलब मुझे ये नहीं है कि पानी जैसा चाय मिल रहा है, बस पत्ती कड़क होनी चाहिए, अदरक होना चाहिए। तो पूजा वाले में तो मैं अदरक नहीं डालती हूँ, ऐसी सादी चाय ही बनाती हूँ, गुड़ वाली हो या चीनी वाली हो। ये मैंने गुड़ घोल लिया है। और हस्बैंड लेके आए थे स्पंज वाला, कभी पेड़ा लेके आते हैं कभी स्पंज लेके आते हैं, तो मैं वही दोनों मिलकर खाएंगे। प्योर स्पंज है। और ये देखो चाय के साथ मेरा मखाना और काजू रेडी हो गया है। तब तक मेरा ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर मैं कोई मूवी साउथ की देख रही थी, याद नहीं है नाम, वो मैं देख रही थी और मखाने खा रही थी। थोड़ा सीरियस वाला लग रहा है सीन चल रहा है, मेरा एक्सप्रेशन देखो। मैं कोई भी चीज़ अगर देखती हूँ, अगर चैटिंग भी करती हूँ, तो उसका एक्सप्रेशन मेरे फेस पे दिख जाता है कि मैं हंस के चैटिंग भी करती हूँ, कोई फ़नी वाले जोक्स मैं पढ़ती हूँ, तो मेरा एक्सप्रेशन देख के आप समझ सकते, कोई भी समझ जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या देख रही हूँ। दोपहर में भी मैंने एक चाय पी ली, बहुत चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि मैंने मतलब उसके बाद कुछ खाया नहीं, बस एक सेव वही मखाना वगैरह, तो सोचा चलो चाय पी लेते हैं। उसके बाद तो जो प्रसाद है शाम को 4 या 4:30 बजे मैं खाती हूँ। अभी 3 बजने वाला है। ये देखो इनका ये रबड़ अपने बाल से निकाल के मुंह में, किसके किसके बच्चे करते हैं, ये दिखा रहा है कि मैं खा रहा हूँ। मुंह छुपा के पिल्लों के नीचे और रबड़ लेके चूस रहा है। कैमरा गंदा है क्या, क्यों ऐसे आ रहा है क्या? क्या ये क्यों ऐसे कर रहे हो? चलो रहने दो। इतना दुबला पतला होता जा रहा है कि इतना इसका टी शर्ट सब लूज बेटू का होता जा रहा है। देखो कितने ढल गए ढाले से। ये पूरा दिन सो के जग गए हैं, 4 बजे सुबह जगे हैं, 4 बजे सुबह से, और हमें लग रही थी नींद, और ये जनाब जग के परेशान किए थे। और अभी दोपहर में ये सो भी गए हैं 2 घंटा, और जब मैं फ्री हुई हूँ जग के तैयार, अब मुझे आ रही है नींद, पर ये सोने नहीं देंगे। और भी बहुत सारे काम है पर ये करने नहीं देंगे। खाना वाना खा के नहीं सोए थे, इसलिए जल्दी जग गया, नहीं तो देर तक सोता है। और मैं पूजा कर रही थी उधर, तब ये मैट पे ही सो गए थे। तब मैं जाके आई पूजा करके देख रही हूँ तो ये मैट पे ही, ज़मीन पे ही सो गया है मैट पे। तब मैं बेड पे सुलाई हूँ। ये बच्चे क्यूट है, क्यूट है, क्यूट है, लेकिन इतना बदमाशी करता है, बदमाशी ना मम्मा को बहुत परेशान करता है। इनको दिन भर किसी न किसी से वीडियो कॉल पे बात करनी होती है, कभी बुआ, कभी दीदी, कभी ये मासी, वो मासी, नाना नानी, सबसे बात करनी होती है। मैं कैसे कैसे करके मतलब इसको ये करती हूँ, कन्विंस करती हूँ कि सब लोग सोए हैं, भाई मामा दुकान पे गए हैं, मौसी सोई है, बुआ सोई है, बाबू सोई है, मतलब नहीं तो इनको एक चीज़ को भी रह रह के सब कुछ, मासी, सीटी, गोल्डी, ब्लूली, पुटू, सब याद आता है बारी बारी से। नाना नानी सबके बारे में पूछ लेंगे कि मतलब किसी से बात करा दो। दादी, बुआ, दीदी, अभी आंटी बोलो। आंटी कैसे बोलते हो? आंटी। अच्छे से निकाल के बोलो, मुंह से चॉकलेट निकाल के बोलो। कैसे रात को बोल रहे थे अपनी आंटी को? आंटी।
दोपहर में टाइम पास की ज़रूरत ही नहीं, यही है बहुत, लेकिन हल्ला भी करता है बहुत ज़्यादा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटा, बैठ जा, सरक गया। बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, सब बोलते हैं ना कैसे तुम्हारा शरीर दुखने लगता होगा, इतना चिल्लाता है। क्योंकि अगल बगल सब लोग पड़ोसी भी यही बोलते हैं कितना बाबू हल्ला करता है। आंटी, नानी, अभी लग रहा है इन्होंने कैमरा टच किया है, कैमरा गंदा हो गया है क्या, मैं क्लीन कर लेती हूँ। अब थोड़ा क्लीन हुआ है, हल्का सा गंदा हो गया था। हम तो नमनम खा लिए बेटा, और अब ज़्यादा नहीं खाते हैं। दोपहर हो गई थी और बेटू ने अब तक कुछ नमकीन वगैरह कुछ नहीं खाया था, तो मैंने सोचा चलो दलिया नहीं बनाते हैं आज, कुछ अलग अलग मैं उसे खिलाती रहती हूँ ताकि एक तरह का खाएगा तो बोर हो जाएगा। तो मैं सूजी का सिर्फ चीला बना रही हूँ, प्याज टमाटर वो नहीं पसंद करता है, तो मैं बस सादा ही चीला बना रही हूँ। ब्लैक पेपर और पिंक सॉल्ट एंड दही डालकर मैं उसे घोल ले रही हूँ अच्छे से, और थोड़ी देर तक मैं उसे 5 to 10 मिनट, मतलब 5 मिनट ही मैंने उसे छोड़ दिया था। तब तक मैं अपनी चाय बना के पी ली थी मैंने दोपहर में, क्योंकि फास्टिंग करो तो मैं फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो मैं चाय ही पीती हूँ। और उसके बाद बज गए थे 4, तो मैंने सोचा चलो चाय पीने के आधे घंटे बाद, आधे घंटे नहीं 10 से 15 मिनट बाद ही मैंने अपना प्रसाद खाने का टाइम हो गया। मुझे खाने हैं 4 बनाना, पर मैं एक एक करके लेके बैठती हूँ, क्योंकि एक ही साथ 4 लो लेके बैठ जाती हूँ तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्योंकि होता है ना कि नहीं 4 खाने में थोड़ी होता है ना पेट भर गया एकदम से, इसीलिए मैं घूम घूम के धीरे धीरे करके एक एक करके लेके खा लेती हूँ चारों। और सोमवार व्रत जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि 3 भाग कोई चीज़ आप जैसे मतलब पर आप रोटी या गुड़ घी रोटी पे करते हो, मैंने केला पे किया है क्योंकि ये हमेशा मिलने वाला है। तो उसका 3 भाग, 1 भाग गाय को देते हैं, 1 भाग प्रसाद के तरह सबको बांटते हैं, और 1 भाग को खाना होता है। तो मैंने केला पे किया, और मैं इसीलिए किया था कि मैं छोटे वाले होते हैं ना जो मीठे वाले, खट्टे मीठे टाइप के, पता नहीं कौन से उसे बोलते हैं, एकदम छोटे वाले केले, तो मैं सोची वो मंगाऊंगी, पर वो अभी मिलता नहीं है तो इसीलिए मुझे ये खाना पड़ता है। फिर भी मैं हस्बैंड से बोलती हूँ कि छोटा छोटा साइज़ करके देख के लाना, अब मेरे लिए इजी हो जाएगा 4 केला खाना। तो यही है, अभी ड्रिलिंग मशीन नीचे चल रहा है, कुछ काम चल रहा है रूम में, घर में, तो इसीलिए आवाज़ भी नहीं अच्छे से आ रही है, तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ मैं बोल के। तो अभी बंद हुआ है, थोड़ी देर के लिए लग रहा है बंद है, तभी मैंने सोचा कि चलो वीडियो थोड़ा क्लिप ऐड शूट कर लेते हैं। तो चलिए अब खाते हैं हम अपना प्रसाद। 4 खाने हैं धीरे धीरे करके। और बेटू के लिए मैंने चीला भिगो दिया है, क्योंकि दलिया खा खा के वो भी बोर हो चुका होता है, तो मैंने सोचा चलो आज चीला बना देते हैं उसके लिए, और भिगो दिया है। बस 5 मिनट में वो सूजी हो जाएगा, थोड़ा फूल जाएगा, तब मैं उसके लिए चीला बना दूँगी। और चॉकलेट आज उसने बहुत खाया है, पापा उसके चॉकलेट का डब्बा ला के रख देते हैं, और देख लेगा वो तो परेशान करता है दिन भर, मुझे प्रॉब्लम होती है उससे। मैं 4 साढ़े 4 बजे, 4 साढ़े 4, ये मतलब 4 से 5 के बीच में ही खाती हूँ। 4 बज चुका है, तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके खाने में भी तो टाइम लगता है, फिर रात को एक ही बार। तो चलिए मैं खाती हूँ अपना प्रसाद, आप मेरा वीडियो एंजॉय करते रहिए। एंड हाँ, सब्सक्राइब भी किया करो यार चैनल को, एंड लाइक भी किया करो। देख लेते हो आप लोग, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, एंड वीडियोज़ को लास्ट तक देखें। तब तक मेरा चीले का बैटर भी रेडी हो गया था, देख सकते हो सूजी अच्छे से सोक कर लिया है वाटर, और गाढ़ा थिक पेस्ट बन गया है। एक ही चीला बनाना था छोटा सा, वो भी वो पूरा नहीं खाता है, तो मैं घी बना रही हूँ। घी में काफ़ी हेल्दी होता है, कभी भी बच्चों को रिफाइन या ऑयल में नहीं खिलाना चाहिए। घी या बटर आप यूज कर लो, घी नहीं है तो मैं उसे घी में ही सब कुछ बना के देती हूँ अगर कुछ देना होता है तो। अब मैं इसे ढक दूँगी। यहाँ पर मैंने गलती की, और कुछ रईसजादों को, नवाबजादों को ये लगता है कि खाना सजा के खाना ही होता है। अरे नॉर्मल हम लोग घर पे खाना खाते हैं, डेली सजा के थोड़े ना खाएंगे, और बोलेंगे कि बनाने का शऊर नहीं है। और मैंने इस ढक्कन से ढक दिया था, तो इसीलिए वो चिपक गया था उसमें। तो इसी पे कमेंट आएगा, देखना है ज़रूर कि बनाने का शऊर नहीं है, तुमको कुछ बनाने नहीं आता है। तो उन रईसजादे पता नहीं क्या बनाते होंगे अपने घर पर, क्या करते होंगे, बस उनका काम है दूसरों को कमेंट करना।
तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बता दूँ। और मेरा चीला बन के रेडी है। पर बेटू देखो सो गया, ये क्या मेरे चीले बनाने का। मैंने बेटू का चीला तो रेडी कर लिया, पर वो सो गया बिना खाए। वेट करना पड़ेगा अब कब जगेगा। बिना खाए सो गया, सुबह से बस 2 बार दूध पिया है और 1 बार मुस्ली खाया है। यही है बच्चों का। और मेरी आवाज़ कम आ रही होगी तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी यहाँ पे भी क्योंकि नीचे काम हो रहा है तो इसीलिए उसकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की चाय और मखाने में दोनों के अलग अलग रेडी हैं। और मैं रात को स्पंज खा लूँगी, रसगुल्ला, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।